गुड मॉर्निंग बच्चों को। इसके पहले हम लोगों ने सिलोजिज्म स्टार्ट किया था, न्याय निगमन टॉपिक स्टार्ट किया था और न्याय निगमन टॉपिक में आप लोगों ने देखा कि बेसिक बातें आपको बताई गई थी। पहले ये बताया गया था कि कथन क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट के बारे में बताया गया था और फिर टाइप्स ऑफ कंक्लूजन के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो कल हमने आपको बताया था, देखिए टॉपिक जो स्टार्ट हुआ था वो था सिलोजिज्म। जो टॉपिक था वो क्या था? सिलोजिज्म टॉपिक था, सिलोजिज्म। और इसमें देखिए हम कल के थोड़ा सा इसके पहले वाले वीडियो को एक बार फिर से कर रहे हैं। कथन हमने बताया था कि 4 प्रकार के होते हैं, जो स्टेटमेंट होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ए, ई, आई, ओ। ए का मतलब होता है कि स्टार्ट जो होता है सभी के साथ है लगा होता है। ई की जो शुरुआत होती है वो सभी या कोई के साथ नहीं है लगा होता है। आई की जो शुरुआत होती है वो कुछ के साथ है लगा होता है और जो ओ की शुरुआत होती है वो कुछ के साथ नहीं है लगा होता। तो ये 4 प्रकार के कथन होते हैं। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो निष्कर्ष होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको बताया गया था डायरेक्ट कंक्लूजन और एक बताया गया था इनडायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन क्या होता था? जब किसी भी एक कथन के सब्जेक्ट या प्रेडिकेट के को ही किसी निष्कर्ष में उतार दिया जाता है, यानी किसी एक कथन के प्रयोग से अगर निष्कर्ष बनता है तो ऐसा जो निष्कर्ष होता है वो डायरेक्ट कंक्लूजन कहलाता है। दूसरा आप लोगों ने देखा कि इनडायरेक्ट था। इनडायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब 2 या 2 से अधिक कथनों के प्रयोग से अगर कोई भी निष्कर्ष निकाला जाता है तो उसे हम इनडायरेक्ट कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखा जाए इसी के साथ। कल हमने आपको बताया था, हमने इसको बताया था कि इसको वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं, 150 के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान दिया जाए तो ये तो हमने आपको बताया ही था। अब जैसे कुछ चीज़ें हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको हमें जानना है, नोट करके आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, एक तो आप वेन डायग्राम के थ्रू पढ़ सकते हैं और एक आप 100 और 50 के थ्रू भी पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें, भाई वेन डायग्राम के थ्रू देखना चाहें कि वेन डायग्राम के थ्रू कैसे होता है, तो आप जानते हैं कि वेन डायग्राम हमने कल बनवाया था। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि देखिए सबसे पहली चीज क्या होती है कि अगर आप देखिए, मैं यहाँ पर आपको दोनों मेथड से बता देता हूँ। एक तो आप वेन डायग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं और एक आप 150 के थ्रू भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या करें, एक एग्जाम्पल के थ्रू लें। कल हमने आपको सारी चीज बताई ही था, आज हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू लेना चाहें, ठीक है पूरी बात समझिएगा। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू लेना चाहते हैं सारी चीज़ों को, जैसे वेन डायग्राम के थ्रू अगर करना चाहते हैं तो जैसे यहाँ पर समझा जाए, सपोज दैट आपको दे दिया जाए कथन, और कथन आपको इस तरीके से दे दिया जाए। पहला जो कथन है वो लिख दिया जाए कि सभी, यहाँ लिख दिया जाए कि सभी बल्ब जो हैं, सभी बल्ब CFL हैं, सभी बल्ब CFL हैं। और दूसरा उतार दिया जाए कि सभी जो CFL हैं, सभी CFL जो हैं फ्यूज हैं, सभी CFL जो हैं वो क्या हैं, फ्यूज हैं। और अगर निष्कर्ष में देखा जाए, अगर हम निष्कर्ष में देखते हैं, निष्कर्ष में क्या है, अगर पहला ये है, अगर यहां लिखा हो कि सभी बल्ब जो हैं, सभी बल्ब जो हैं फ्यूज हैं, सभी बल्ब जो हैं क्या हैं, फ्यूज हैं। दूसरा देखा जाए कि बल्ब कुछ बल्ब फ्यूज हैं। तीसरा देखा जाए कि कुछ फ्यूज, कुछ फ्यूज CFL है। और चौथा देखा जाए, सभी
फ्यूज CFL है। पांचवा देखते हैं, यहां पर लिख दिया जाए कि कुछ CFL बल्ब हैं, और छठवां लिख दिया जाए कि सभी CFL बल्ब हैं। देखिए, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर 6 निष्कर्ष लिख दिए हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। एक एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। एग्जाम्पल में जैसे आपने देखा कि कथन लिखा है कि सभी CFL बल्ब हैं, दूसरा है सभी CFL फ्यूज हैं, ठीक है। निष्कर्ष में आपने देखा कि ये 6 निष्कर्ष दिए गए। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें, हमने आपको बताया था, इसको हम आपको कई मेथड से बता सकते हैं। तो पहला जो है वेन डायग्राम के थ्रू करना है, तो पहले हम वेन डायग्राम के थ्रू देख लें कि कैसे बनाया जाता है। तो अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाना चाहें तो सभी बल्ब CFL हैं। आप देख रहे हैं कि सभी के साथ है लग रहा है, इसलिए ये A टाइप का हो गया। और इसका डायग्राम देखते हैं तो इस तरीके से बनेगा, यानी सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, बल्ब बना देते हैं। और सभी बल्ब क्या हैं, CFL हैं, तो यहाँ पर CFL बना लेते हैं। फिर आगे देखा जाए दूसरा, सभी CFL फ्यूज हैं, तो आपने देखा क्या कि ये भी किस टाइप का है, A टाइप का है, यानी सभी CFL को हम क्या बना देते हैं, फ्यूज बना देते हैं। सभी CFL क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अब आपने देखा कि डायग्राम इस तरीके से बना है। अब डायग्राम अगर इस तरीके से बना है तो इसको हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं, ये हमें समझना है, ठीक है। अगर हम बच्चों बाहर से अंदर, देखिए अंदर से अगर हम बाहर जाते हैं तो अंदर से बाहर जाने पे सभी लगता है, और अगर बाहर से अंदर जा रहे हैं तो बाहर से अंदर जाने पे कुछ लगता है, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा। कभी भी अगर हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, अर्थात छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ सभी लगता है, और बाहर से अगर अंदर आ रहे हैं तो कुछ लगता है। और जहां पर, ये भी ध्यान दीजिएगा, जहां पर सभी वाले सही होते हैं वहां पर कुछ वाले हमेशा सही माने जाते हैं, ठीक है। जहां पर सभी वाले सही होते हैं वहां कुछ सही माने जाएंगे। जैसे सभी बच्चे ईमानदार हैं, अगर ये जानकारी है तो कुछ बच्चे ईमानदार हैं, ये बात सही है। लेकिन अगर ये कहा जाए कुछ बच्चे ईमानदार हैं, तो वहां हम ये नहीं कह सकते कि सभी बच्चे ईमानदार हैं। तो ये हमेशा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि सभी से कुछ का अर्थ निकलता है, परंतु कुछ से सभी का अर्थ नहीं निकलता। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहां पर सभी वाले सही होते हैं वहां पर कुछ वाले सही माने जाएंगे, परंतु जहां कुछ वाले सही होते हैं वहां पर कभी भी सभी वाले सही नहीं माने जाएंगे। आइए हम एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि सभी बल्ब फ्यूज हैं, लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, सभी बल्ब फ्यूज है। आइए देखा जाए बल्ब कहाँ है, इधर है, और फ्यूज कहाँ है, इधर है। आप देख रहे हैं कि अंदर से बाहर जा रहे हैं, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो वहां क्या सही होता है, सभी सही होता है। और यहाँ सभी बल्ब फ्यूज लिखा है, तो ये क्या है, सही हो गया। दूसरा अगर देखा जाए तो क्या लिखा है, कुछ बल्ब फ्यूज हैं। अब आप देखिए बल्ब यहाँ है, फ्यूज इधर है। आप देख रहे हैं कि बाहर से, अंदर से ही बाहर जा रहा है, और अंदर से अगर बाहर जाता है तो वहाँ सभी सही होता है, और जहाँ सभी सही होता है वहाँ कुछ वाला भी सही माना जाता है। अर्थात कुछ बल्ब फ्यूज हैं, ये बात भी सही हो जाएगी, ये बात भी सही हो जाएगी। तीसरा देखा जाए, लिखा है कुछ फ्यूज CFL है, कुछ फ्यूज CFL हैं। अगर देखा जाए फ्यूज इधर है, CFL इधर है। आप देख रहे हो कि बाहर से अंदर जा रहा है, और जब बाहर से अंदर जाता है तो वहां क्या लगता है, कुछ लगता है, और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए चौथा लिखा है सभी फ्यूज CFL हैं, सभी फ्यूज CFL हैं। अगर देखा जाए तो फ्यूज इधर है, CFL इधर है। बाहर से किधर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और जब बाहर से अंदर जाते हैं तो वहां हमेशा क्या लगता है, कुछ लगता है, और यहाँ पर क्या लिखा है, सभी लिखा है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कुछ फ्यूज जो है CFL होंगे, कुछ फ्यूज यानी फ्यूज का कुछ हिस्सा CFL के अंतर्गत आएगा। आगे देखा जाए तो क्या लिखा है, कुछ CFL बल्ब हैं। अगर CFL देखते हैं तो इधर है, बल्ब इधर है।
आप देख रहे हैं कि बाहर से अंदर जा रहे हैं, और जब बाहर से अंदर जाते हैं तो वहां हमेशा कुछ लगता है और यहाँ पर कुछ लगा हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए तो सभी CFL क्या हैं, बल्ब हैं। तो आपने देखा कि CFL इधर है, बल्ब इधर है, सभी CFL बल्ब हैं। ये बात देख रहे हैं, बाहर से अंदर जा रहे हैं, और जब बाहर से अंदर जाते हैं वहां हमेशा कुछ लगता है, और यहाँ सभी लिखा है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि ये वेन डायग्राम के थ्रू हो रहा है। ये हमेशा हम अभी आपको बता दे रहे हैं, नोट करके यहाँ लिख देते हैं, नोट करके हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिख देंगे नोट करके, कि सभी से कुछ का अर्थ, सभी से कुछ का अर्थ निकलता है, सभी से कुछ का अर्थ निकलता है, अर्थात सभी से कुछ का अर्थ निकलता, अर्थात जहां सभी वाले, अर्थात जहां सभी वाले सही होते हैं, सभी वाले सही होते हैं, सभी वाले सही होते हैं, वहां कुछ वाले सही माने जाते हैं, सही माने जाते हैं, सही माने जाते हैं, किंतु कुछ से सभी का अर्थ, कुछ से सभी का अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात नहीं निकलता है, अर्थात जहां कुछ वाले सही होते हैं, कुछ वाले सही होते हैं, कुछ वाले सही होते हैं, वहां सभी वाले सही नहीं माने जाते, ठीक है। चलिए पूरी बात यहां समझ लीजिएगा। मैंने नोट करके ये लिखाया है कि सभी से कुछ का अर्थ निकलता है, अर्थात जहां सभी वाले सही होते हैं वहां कुछ वाले सही माने जाते हैं। लेकिन पॉजिटिव के लिए ये बात हो रही है, ये जो है पॉजिटिव के लिए माना जा रहा है, यानी अगर हमारा जो कथन है सभी के साथ अगर पॉजिटिव के साथ है तो जो कुछ वाला है पॉजिटिव के साथ होगा, सही होगा। तो सभी के साथ देख रहे हैं कि जहां सभी वाले सही होते हैं वहां कुछ वाले सही माने जाते हैं, किंतु कुछ से सभी का अर्थ नहीं निकलता है, अर्थात जहां कुछ वाले सही माने जाते हैं वहां सभी वाले सही नहीं माने जाते हैं। इसके पहले हमने एग्जाम्पल में यही समझाया है। आप देख रहे हैं कि एग्जाम्पल हमने यही बताया है कि जहां पर सभी वाले सही होते हैं वहां कुछ वाले सही माने जाते हैं। जैसे आपने देखा कि सभी बल्ब फ्यूज है, फिर कुछ बल्ब फ्यूज, ये अगर सभी वाला सही था कुछ वाला भी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन आपको ये बताया गया है कुछ से सभी का अर्थ नहीं निकलता है। जैसे कुछ फ्यूज बल्ब थे, अगर ये है तो सभी फ्यूज बल्ब हैं, ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो दिमाग में हमेशा ये स्टोर कर लीजिए, बना लीजिए। अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो इस डायग्राम को आप हमेशा के लिए याद रखिए। क्या ध्यान देना है कि अगर हम अंदर से बाहर जाते हैं यानी सेंटर से हम आउटर साइडर में जाते हैं तो वहाँ सभी वाले सही होते हैं, और अगर हम बाहर से अंदर जाते हैं बच्चों तो वहाँ कुछ वाले सही होते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और करा के आपको अच्छे से बता देते हैं। अगला देखा जाए, जैसे सपोज दैट नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला जो हमारा कथन है इस तरीके से दे दिया जाए। कथन में देखा जाए कि पहला जो है वो ये दे दिया जाए कि कुछ
ये दे दिया जाए कि कुछ बच्चे ईमानदार हैं, कुछ बच्चे जो हैं ईमानदार हैं, कुछ बच्चे ईमानदार हैं। दूसरा देखा जाए कि सभी ईमानदार जो हैं सिपाही हैं, सभी ईमानदार सिपाही हैं, सभी ईमानदार सिपाही हैं। आइए निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो पहला जो निष्कर्ष है वो ये कह रहा है कि कुछ बच्चे सिपाही हैं, कुछ बच्चे सिपाही हैं, कुछ बच्चे सिपाही हैं। दूसरा देखा जाए तो ये कह रहा है कि कुछ ईमानदार सिपाही हैं, कुछ ईमानदार सिपाही हैं। तीसरा देखा जाए कि सभी ईमानदार बच्चे हैं, सभी ईमानदार बच्चे हैं। चौथा देखा जाए, चौथा है कि कुछ सिपाही जो हैं बच्चे हैं, कुछ सिपाही बच्चे हैं। आगे देखा जाए 5 नंबर, सभी सिपाही जो हैं बच्चे हैं, सभी सिपाही बच्चे हैं। और 6वें नंबर का देखा जाए, यहां पर हो जाए कुछ जो हैं बच्चे, यहां लिख दिया जाए कि सभी लिख दिया जाए, ये लिख दिया जाए कि सभी ईमानदार बच्चे हैं। ये हो चुका है सभी, ठीक है। और ये लिख दिया जाए कि कोई बच्चे या कोई ईमानदार बच्चा नहीं है, कोई ईमानदार बच्चा नहीं है। चलिए, ये आपने देखा कि ये हमने बना दिया है। बच्चों, आपके पेपर में 2 या 3 निष्कर्ष होते हैं, कभी 6 नहीं होते हैं, लेकिन हम आपको लंबा करके यानी 5-5, 6-6 निष्कर्ष लेकर बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे निष्कर्ष इसके बन सकते हैं, लेकिन चूंकि हमें एग्जाम में बनाना नहीं होता है, हमें सही गलत चेक करना होता है कि कौन सही कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो सबसे पहले हम क्या करें, कथन से डायग्राम बना लें। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू चल रहे हैं तो आपने देखा कि लिखा है कुछ बच्चे ईमानदार हैं, तो कुछ का मतलब होता है कि आई टाइप का होगा, क्योंकि पॉजिटिव है, कुछ के साथ है लगा है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम ऐसे बनेगा कि पहले हम बच्चे बना लेते हैं, और कुछ बच्चे जो हैं क्या हैं, ईमानदार हैं, तो बच्चे का कुछ हिस्सा ईमानदार में होना चाहिए। कुछ बच्चे ईमानदार हो गए। आगे ये देखा जाए तो लिखा है कि सभी ईमानदार सिपाही हैं, तो सभी ईमानदार हम क्या बना लेते हैं, सिपाही बना लेते हैं। तो जो डायग्राम बनेगा बिल्कुल ये बना डायग्राम, आप देखेंगे तो डायग्राम ये बन चुका है। अब आते हैं, हम ध्यान से देखते हैं क्या है। सबसे पहला अगर निष्कर्ष देखा जाए, क्या रहा, कुछ बच्चे सिपाही हैं। अगर हम ध्यान से देखें बच्चों, तो कुछ बच्चे यानी बच्चे का ये वाला जो हिस्सा है, बच्चे का ये वाला हिस्सा कहाँ है, सिपाही के अंतर्गत है, यानी कुछ बच्चे सिपाही हैं, ये बात क्या होगी, सही हो जाएगी। आगे देखा जाए तो ये लिखा है कि कुछ ईमानदार सिपाही हैं,
अब आप देख रहे हैं ईमानदार कहाँ आ रहा है, सिपाही के अंतर्गत आ रहा है। और इसके पहले भी हमने बताया था कि अगर अंदर से हम बाहर की ओर जाते हैं तो वहां सभी लगता है। आप देख रहे हैं कि अंदर ईमानदार है और सिपाही बाहर है, अंदर से बाहर जा रहे हैं तो सभी लगेगा। और जहां सभी वाले सही होते हैं वहां पर कुछ वाले सही होते हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए तो क्या लिखा है, सभी ईमानदार बच्चे हैं। अब आप देख रहे हैं ईमानदार इधर है, बच्चा इधर है, सभी नहीं। आप देख रहे हैं दोनों में कुछ पोर्शन कॉमन है, कुछ भाग कॉमन है। सभी ईमानदार बच्चे नहीं हैं, कुछ ईमानदार बच्चे हैं। और यहां पर सभी ईमानदार बच्चों की बात किया है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखा जाए कुछ सिपाही बच्चे हैं लिखा है, कुछ सिपाही बच्चे हैं। अगर आप देख रहे हैं तो सिपाही और बच्चे में कुछ कॉमन है। ये देख रहे हैं ये सिपाही का पोर्शन है और ये बच्चे का पोर्शन है, तो सिपाही और बच्चे में कुछ भाग कॉमन है, इसलिए ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए लिखा है सभी सिपाही बच्चे हैं, तो सिपाही ये है, बच्चे इधर है, तो सभी सिपाही जो है बच्चे के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं तो लिखा है कोई ईमानदार बच्चा नहीं है, कोई ईमानदार बच्चा नहीं है। ईमानदार ये हैं, बच्चे इधर है। आप देख रहे हैं कुछ ईमानदार बच्चे हैं, ईमानदार का कुछ हिस्सा कहाँ है, बच्चे के अंतर्गत है, यानी कुछ ईमानदार बच्चे हैं। जबकि यहाँ बोला है कि कोई ईमानदार बच्चा नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर वेन डायग्राम के थ्रू चल रहे हैं तो डायग्राम सिर्फ आपको मैंने बताया ही था कि किस तरीके से बनाया जाता है। आपने देखा कि हमने डायग्राम बनाकर भी यहाँ पर किया। सबसे पहला था कुछ बच्चे ईमानदार थे, तो हमने क्या किया, किस तरीके से बनाया कि कुछ बच्चे का कुछ हिस्सा ईमानदार बना दिया। यानी आपने देखा कि इसको हमने बच्चा मान लिया और इसको हमने क्या मान लिया, ईमानदार मान लिया। आगे कह रहा है सभी ईमानदार सिपाही हैं, तो यानी ईमानदार के सभी भाग को हमने क्या बना दिया, सिपाही बना दिया। तो वही सेम डायग्राम ऊपर हमने आपको बनाया था और उसी के आधार पर हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, सही कर दिया है और गलत जो था गलत कर दिया। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी तो आज हम वेन डायग्राम की बात कर रहे हैं, कल हम लोग रूल्स की बात करेंगे कि रूल्स के आधार पे भी बिना डायग्राम बनाए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगला जो कथन है, अगला कथन अगर देखा जाए तो पहला जो कथन है ये कह रहा है कि कुछ, ये कह दिया जाए कि कुछ बेंच कुर्सी हैं, कुछ बेंच कुर्सी हैं। और दूसरा है कि कुछ कुर्सी जो है सोफा हैं, कुछ कुर्सी सोफा हैं। और तीसरा देखा जाए, कथन 3 कर लेते हैं, और यहाँ ये कह दिया जाए कि सभी सोफा जो है, सभी सोफा आरामदायक हैं, सभी सोफा आरामदायक हैं। अब आइए हम निष्कर्ष की बात कर लेते हैं, और यदि हम निष्कर्ष की बात करें तो पहला जो निष्कर्ष है ये है कि कुछ बेंच सोफा हैं, कुछ बेंच सोफा हैं। दूसरा, कुछ कुर्सी आरामदायक हैं, कुछ कुर्सी आरामदायक हैं, कुछ कुर्सी आरामदायक हैं। तीसरा है कि कुछ आरामदायक सोफा हैं।
चौथा है सभी बेंच सोफा हैं, सभी बेंच सोफा हैं। पांचवा है कि सभी बेंच आरामदायक हैं। और छठवां है कि कुछ कुर्सी या सभी कुर्सी आरामदायक हैं। चलिए, तो बच्चों यहां पर आपने देखा कि हमने कथन को 2 से 3 कर दिया। जैसे काफी लोगों के दिमाग में आता है सर अगर 3 कथन हो तो चाहे 3 कथन हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको डायग्राम बना के ही करना है, क्योंकि अभी हम जो आपको पढ़ा रहे हैं वो टाइप पहले तरीके से पढ़ा रहे हैं कि आप वेन डायग्राम के थ्रू कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके आगे हम आपको रूल्स के थ्रू बताएंगे कि कैसे इसको बिना डायग्राम के आप सॉल्व करेंगे। तो पहले हम डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, क्योंकि काफी लोगों के दिमाग में होता है कि वेन डायग्राम इजी होता है। ठीक है, तो इजी होता है तो बिल्कुल हम आपको उसके थ्रू भी बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको रूल्स के थ्रू बता देंगे। ठीक है, तो आइए देखा जाए। सबसे पहले हम कथन की बात करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो पहला कथन लिखा है वो लिखा है कुछ बच्चे बेंच कुर्सी हैं। अगर आपने देखा कि कुछ बेंच कुर्सी हैं, अगर हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू बनाना चाहें बच्चों, तो सबसे पहले हम क्या करें, बेंच बनाएंगे। आइए सबसे पहले हम बेंच बना लेते हैं। हमने बेंच बनाया और ये कह रहा है कुछ बेंच क्या है, कुर्सी हैं। तो बेंच का कुछ हिस्सा हमें कहाँ दिखाना होगा, कुर्सी में दिखाना होगा। आगे देखा जाए तो क्या लिखा है, कुछ कुर्सी सोफा है, यानी कुर्सी का कुछ हिस्सा कहाँ दिखाना होगा, सोफा में। तो सोफा दिखा देते हैं, कुछ कुर्सी सोफा हो गए। आगे देखा जाए तो सभी सोफा आरामदायक बोला है, तो यानी सभी सोफा को हम क्या बना देते हैं, आरामदायक बना देते हैं। तो आपने देखा कि जो डायग्राम बना है वो बिल्कुल ये बना है। अब जब डायग्राम ये बना है, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं बच्चों, तो निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ बेंच सोफा हैं। अगर आप देखें तो बेंच इधर है, सोफा इधर है। आप देख रहे हैं कि बेंच और सोफा में कोई भी कॉमन नहीं है। बेंच बिल्कुल इधर है, सोफा इधर है, दोनों में कोई कॉमन नहीं है। और यहां कह रहा है कुछ बेंच सोफा हैं। ये डायग्राम से क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, क्योंकि यहां सीधे सीधे दिख रहा है कि कोई भी बेंच सोफा नहीं है, यानी बेंच का कोई भी हिस्सा सोफा के अंतर्गत नहीं है, तो इसलिए बेंच सोफा नहीं हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, कुछ कुर्सी आरामदायक हैं। तो आप देख रहे हैं कुर्सी इधर है, आरामदायक इधर है। कुर्सी का कुछ हिस्सा देखा जाए तो कुर्सी का कुछ हिस्सा कहाँ है बच्चों, आरामदायक है। ये बात सही है, इसलिए दूसरा वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखा जाए क्या लिखा है, कुछ आरामदायक सोफा हैं। आरामदायक सोफा है, आरामदायक इधर है, सोफा इधर है। बाहर से किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। और जब बाहर से अंदर जाता है तो क्या लगता है, कुछ लगता है। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए बच्चों, सभी बेंच सोफा हैं लिखा है। सभी बेंच क्या है, सोफा है लिखा है। तो आप देखिए बेंच इधर है, सोफा इधर है। आप देख रहे हैं बेंच इधर है, सोफा इधर है। बेंच और सोफा में कह रहा है कि सभी बेंच सोफा हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी बेंच सोफा नहीं है। बेंच बिल्कुल अलग था, सोफा बिल्कुल अलग है, दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। और यहाँ सभी बेंच सोफा बोला है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो ये देखा जाए कि सभी बेंच आरामदायक हैं। तो आपने देखा कि बेंच इधर है, आरामदायक इधर है।
आपने देखा कि बेंच बिल्कुल इधर है, आरामदायक इधर है, कोई बेंच आरामदायक नहीं है लिखा है, लेकिन यहाँ बोला है कि सभी बेंच आरामदायक है, तो ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे देखा जाए तो सभी कुर्सी आरामदायक है बोला है, तो कुर्सी कहाँ है, इधर है, आरामदायक इधर है। आपने देखा कि सभी कुर्सी नहीं, कुछ कुर्सी आरामदायक है, लेकिन यहाँ सभी कुर्सी बोला है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। भाई आप देख रहे हैं कुछ कुर्सी का कुछ हिस्सा आरामदायक के अंतर्गत है, लेकिन सभी कुर्सी आरामदायक के अंतर्गत नहीं है, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल अगर डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल ध्यान दीजिए कि जब हम अंदर से बाहर जाते हैं तो वहां पर सभी लगता है बच्चों, और बाहर से अगर अंदर आते हैं तो कुछ लगता है। देख रहे हैं ना, अंदर से बाहर जाने का मतलब है कि हम अंदर से बाहर जा रहे हैं, और बाहर से अंदर आने का मतलब कुछ हो रहा है। तो इसलिए जब अंदर जाते हैं तो कुछ होता है, बाहर जाते हैं तो क्या होता है, सभी होता है। वही हमने आपको पहले ही बताया था, चूंकि डायग्राम के थ्रू जब भी करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल लेकर 2-4 एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, जिससे एकदम आपको कंफर्म हो जाए चीजों। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट कथन लेते हैं, और पहला कथन है कि कुछ शेर जंगली हैं, कुछ शेर जंगली हैं। दूसरा है कोई जंगली भालू नहीं है, कोई जंगली भालू नहीं है। तीसरा है कि कुछ भालू पालतू हैं, कुछ भालू पालतू हैं। चलिए निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में देखा जाए कि कुछ शेर भालू नहीं है। दूसरा देखते हैं, कोई भालू जंगली नहीं है। तीसरा है कुछ पालतू भालू हैं। चौथा है कुछ शेर पालतू हैं। चलिए अगर इस तरीके से प्रश्न दिया हो, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए बच्चों, तो यहां पर पहला जो कथन है ये कह रहा है कुछ शेर जंगली हैं। आपने देखा कि कुछ के साथ है लगा है, और कुछ के साथ जब है लगता है तो आई टाइप का होता है। इसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहें तो इसका डायग्राम इस तरीके से बनता है। तो बच्चों इसका जो डायग्राम बनता है वो इस तरीके से बनेगा, कुछ शेर, यानी शेर, कुछ शेर क्या है, आपने देखा कि कुछ शेर भालू जंगली हैं बोला है, यानी शेर का कुछ हिस्सा हम कहाँ बना देते हैं, जंगली के अंतर्गत। यानी आपने ये देखा, क्या देखा कि कुछ शेर अगर आप देखा जाए तो कुछ शेर क्या है बच्चों, कुछ शेर यहाँ पर जंगली है, ये बोला है।
दूसरा अगर देखते हैं तो आगे क्या लिखा है, कोई जंगली भालू नहीं है, यानी कोई जंगली भालू नहीं है, तो यानी भालू का जो डायग्राम होगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। आगे देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ भालू जो हैं पालतू हैं, यानी भालू, कुछ भालू पालतू हैं, तो इसका मतलब है कि ये आई टाइप का हो जाता है। और आई टाइप का होता है तो इसका जो वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो इस तरीके से होता है कि यहाँ पर हम पालतू बना देते हैं। अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू इस प्रश्न को करना चाहें तो हमारा जो डायग्राम होगा बिल्कुल इस तरीके से बनेगा। क्या लिखा था, कुछ शेर जंगली था, यानी शेर का कुछ हिस्सा हमने जंगली में किया। आगे लिखा है कोई जंगली भालू नहीं है, तो कोई जंगली भी भालू नहीं है, ये भी सही है। आगे लिखा है कुछ भालू पालतू हैं, तो भालू का कुछ हिस्सा क्या हो गया, पालतू हो गया। डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अब आइए सही गलत करने की बात आए तो निष्कर्ष में चलते हैं और पहला निष्कर्ष देखते हैं। क्या लिखा है, कुछ शेर भालू नहीं है। अगर देखा जाए तो शेर इधर है, भालू इधर है। कह रहा है कुछ शेर भालू नहीं है, तो आप देख रहे हैं बिल्कुल ये बात सही है, कुछ शेर भालू नहीं है, तो यहां से ये क्या हो गया, सही है। लेकिन यहां कुछ शेर भालू नहीं है, पूरी बात यहां से समझ लीजिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आपने देखा क्या बोला है, कुछ शेर भालू नहीं है। अगर देखा जाए तो शेर का कुछ हिस्सा क्या भालू में है, तो नहीं है, तो कुछ शेर भालू नहीं, ये बात क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखा जाए कोई भालू जंगली नहीं है। आप देख रहे हैं भालू इधर है, जंगली इधर है। क्या कोई भालू जंगली है, नहीं है, और यही बोला है कि कोई भालू जंगली नहीं है, तो ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा है, कुछ पालतू भालू हैं। पालतू इधर है, भालू इधर है। कुछ पालतू, पालतू का कुछ हिस्सा कहाँ आ जा रहा है, भालू के अंतर्गत आ रहा है, तो कुछ पालतू जो है भालू हैं, ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या लिखा है, कुछ शेर पालतू हैं, तो शेर इधर है, पालतू इधर है। कुछ शेर पालतू हैं, ये नहीं हो रहा है, इसलिए ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से इसको किया जा रहा था, फिर से देख सकते हैं। पहला आपने देखा कुछ शेर भालू नहीं है, तो शेर इधर था, भालू इधर था। कुछ शेर भालू नहीं है, भाई कुछ शेर भालू हैं तो नहीं है, यही लिखा है, इसलिए सही हो गया। कोई भालू जंगली नहीं है, तो भालू इधर है, जंगली इधर है। क्या कुछ भालू जंगली है, नहीं है। कोई भालू जंगली है, नहीं है, तो कोई भालू जंगली नहीं, यही बोला था, इसलिए ये भी सही है। कुछ पालतू भालू हैं, पालतू इधर है, भालू इधर है। कुछ पालतू भालू हैं, तो बिल्कुल हैं, इसलिए ये भी सही हो गया। आगे देखा जाए कुछ शेर पालतू हैं, तो शेर इधर है, पालतू इधर है। कुछ शेर पालतू हैं तो नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आपने ये देखा कि पहला, दूसरा, तीसरा सही है और चौथा बच्चों क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, और ये कथन है पहला कथन ये है कि यहां पर कुछ लिख दिया जाए, कुछ कुर्सी जो है मेज है, कुछ कुर्सी मेज है। दूसरा है सभी मेज फर्नीचर हैं, सभी मेज जो हैं फर्नीचर हैं। तीसरा है कि सभी फर्नीचर लकड़ी है, सभी फर्नीचर लकड़ी है। और निष्कर्ष की बात कर लेते हैं। अगर निष्कर्ष की बात करते हैं तो पहला निष्कर्ष है कि कुछ कुर्सी जो है, कुछ कुर्सी फर्नीचर है।
कुछ कुर्सी फर्नीचर है। दूसरा अगर हम बात करें, सभी मेज लकड़ी है। तीसरे की बात करें, कुछ कुर्सी लकड़ी है। चौथे की बात करें कि कुछ फर्नीचर मेज हैं। आगे देखा जाए 5वां नंबर, सभी लकड़ी फर्नीचर हैं। और 6वां नंबर है कि कुछ मेज या कुछ फर्नीचर कुर्सी है। कुछ फर्नीचर कुर्सी हैं। चलिए, आपने देखा कि ये हमारा यहां पर क्वेश्चन है। आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, और अगर हम डायग्राम देखते हैं तो जो पहला कथन लिखा है वो ये है बच्चों कि कुछ कुर्सी मेज है, यानी कुछ कुर्सी मेज है। तो पहले हम क्या बना लेते हैं, कुर्सी, और कुछ कुर्सी मेज है तो कुर्सी का कुछ हिस्सा हम कहाँ बना देते हैं, मेज में। और आगे बढ़ते हैं तो ये लिखा है कि सभी मेज फर्नीचर हैं, तो सभी मेज को क्या बना देते हैं, फर्नीचर। तो सभी मेज जो है फर्नीचर हो जाएंगे। आगे देखते हैं, सभी फर्नीचर लकड़ी हैं, तो सभी फर्नीचर को हम क्या बना देते हैं, लकड़ी। सभी फर्नीचर जो है लकड़ी है। अब ये आपका डायग्राम बनेगा। सबसे पहले था कुछ कुर्सी मेज था, तो यानी हमने देखिए, फिर से मैं एक बार डायग्राम बना के दिखा देता हूं किस तरीके से डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, डायग्राम अगर देखा जाए तो किस तरीके से बनता है, फिर से देख लीजिए। कह रहा है कुछ कुर्सी मेज है, पहले आप कुर्सी बना लीजिए, और ये बोला है कि कुछ कुर्सी जो है कहाँ है, मेज है, यानी कुर्सी का कुछ हिस्सा कहाँ रखेंगे, मेज में रखेंगे। दूसरा है कि सभी मेज फर्नीचर हैं, सभी मेज को हमने क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया। सभी मेज को फर्नीचर बनाया। आगे देखा जाए कि सभी फर्नीचर क्या हैं, लकड़ी हैं, तो सभी फर्नीचर को हम क्या बना देते हैं, लकड़ी। सभी फर्नीचर को क्या बना देते हैं, लकड़ी। अब ये हमारा डायग्राम बना। निष्कर्ष में देखा जाए तो पहला है कि कुछ कुर्सी क्या है, फर्नीचर है। कुछ कुर्सी क्या है, फर्नीचर है। डायग्राम में देख लें तो कुर्सी का कुछ हिस्सा, यानी ये वाला जो हिस्सा है वो फर्नीचर के अंतर्गत आ रहा है, तो कुछ कुर्सी फर्नीचर है, ये बात सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लिखा है कि सभी मेज क्या है, लकड़ी है। मेज यहां है, लकड़ी इधर है। अंदर से हम लोग बाहर जा रहे हैं, और जब अंदर से बाहर जाते हैं तो सभी लगता है, सभी मेज लकड़ी है, ये बात भी क्या होगा, सही हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ कुर्सी लकड़ी है लिखा है, कुर्सी इधर है, लकड़ी इधर है। कुर्सी का ये वाला हिस्सा कहाँ है, लकड़ी के अंतर्गत है, तो यानी कुछ कुर्सी लकड़ी है, ये भी बात क्या होगी, सही हो जाएगी।
आगे बढ़ते हैं तो आपने देखा क्या लिखा है, कुछ फर्नीचर मेज है, फर्नीचर इधर है, मेज इधर है, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं, और जब बाहर से अंदर जाते हैं तो कुछ लगता है बच्चों, यहां कुछ फर्नीचर मेज हैं, ये भी बात क्या होगी, सही हो जाएगी। आगे सभी लकड़ी फर्नीचर हैं, लकड़ी इधर है, फर्नीचर इधर है, बाहर से अंदर जा रहे हो और बाहर से अंदर जाने पे कुछ लगता है, तो यानी कुछ लकड़ी फर्नीचर है, और यहां पर सभी लकड़ी फर्नीचर बोला था, इसलिए ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है, कुछ फर्नीचर कुर्सी हैं, कुछ फर्नीचर क्या है, कुर्सी हैं, फर्नीचर इधर है, कुर्सी इधर है। आप देख रहे हैं फर्नीचर का कुछ हिस्सा कहाँ है बच्चों, कुर्सी के अंतर्गत है, यानी कुछ फर्नीचर कुर्सी है, ये भी क्या होगा, सही हो जाएगा। तो आप वेन डायग्राम के थ्रू देख रहे हैं कि इस तरीके से प्रश्न को हम सॉल्व कर लेते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो फिर नेगेटिव हो। ठीक है, हम 2-4 क्वेश्चन एग्जाम्पल ऐसे करा के एकदम आपको क्लियर कर देंगे चीजों को। जैसे मान लीजिए अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये दे रहा है कि पहला जो लिखा है वो ये कह रहा है कि कोई आम जो है संतरा नहीं है, कोई आम संतरा नहीं है। दूसरा देखा जाए तो कोई संतरा जो है सेब नहीं है, सेब नहीं है, कोई संतरा सेब नहीं है। तीसरा देखा जाए, तीसरा ये है कि सभी, या कुछ लिख देते हैं, ये होगा कि कुछ सेब जो हैं, कुछ सेब जो हैं मीठे हैं, कुछ सेब मीठे हैं। और निष्कर्ष में देखा जाए, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष है कि कोई आम जो है, कोई आम सेब नहीं है, कोई आम सेब नहीं है। दूसरा देखते हैं, कुछ मीठे सेब हैं, कुछ मीठे सेब हैं। तीसरा है कोई सेब जो है, कोई सेब संतरा नहीं है, कोई सेब संतरा नहीं है। चौथा है कि कुछ संतरे आम हैं, कुछ संतरे आम हैं, कुछ संतरे आम हैं। पांचवा है कोई संतरा आम नहीं है, कोई संतरा जो है आम नहीं है। चलिए, अगर देखा जाए तो ये हमारे प्रश्न हो गए। ठीक है, अब आइए इनको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हम डायग्राम के थ्रू अगर बात करें, वेन डायग्राम के थ्रू, तो पहला लिखा है कोई आम संतरा नहीं है, तो कोई के साथ नहीं है लगा है, इसका मतलब है कि जो स्टेटमेंट है वो ई टाइप का है। अगर इसके वेन डायग्राम की बात करें तो इसका वेन डायग्राम इस प्रकार से बनता है कि कोई आम, पहले आम बना लें, क्या नहीं है,
संतरा नहीं है तो संतरा अलग बना दीजिए, यानी आम का कोई भी हिस्सा संतरा नहीं होना चाहिए। आम और संतरा बिल्कुल अलग अलग हो गए। आगे देखा जाए तो कोई संतरा सेब नहीं है, संतरा इधर है, अब कह रहा सेब नहीं है तो सेब को भी बिल्कुल अलग बना दीजिए। आगे कह रहा है कुछ सेब जो है मीठे हैं, तो सेब को क्या बना दीजिए, मीठे बना लीजिए। सेब जो है मीठे हो गए। अब आइए हमारा डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। अब ये कह रहा है कोई आम सेब नहीं है। अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर डायग्राम दो तरीके से बन सकता है। अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम दो तरीके से बन सकता है बच्चों। एक डायग्राम अगर हम देखें तो ऐसा बन सकता है, और एक डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है। जैसे यहां पर लिखा है कि कुछ आम, देखिए लिखा है, क्या लिखा है कि कोई आम संतरा नहीं है, तो आम अलग होगा और संतरा अलग हो जाएगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये कह रहा है कोई संतरा सेब नहीं है, यानी जो संतरा है वो सेब नहीं होगा। तो यानी ऐसा तो बन सकता है ना, इधर तो आ ही सकता है कोई सेब संतरा नहीं है, लेकिन यहां आम की संभावना हो सकती है। आगे कुछ सेब मीठे हैं और कुछ सेब को हम क्या कर सकते हैं, मीठा कर सकते हैं। डायग्राम ऐसे भी बन सकता है, तो डायग्राम उस तरीके से भी बन सकता है और डायग्राम इस तरीके से भी बन सकता है। अब आप देख रहे हैं कोई आम सेब नहीं है। अगर यहां से देखा जाए तो कोई आम सेब नहीं है, बात सही हो रही है। लेकिन अगर इस डायग्राम से देखा जाए कोई आम जो है सेब नहीं है, गलत हो रहा है। तो यहां से कुछ और आ रहा था, यहां से कुछ और आ रहा है। अगर हम चाहे जितने भी डायग्राम बनते हैं, अगर उन दोनों डायग्रामों से सेम आता है तो सही है। लेकिन अगर दोनों में डिफर आ रहा है, दोनों में अंतर आ रहा है, तो कौन सा डायग्राम सही है हमें नहीं क्लियर है। और जब क्लियर नहीं होता है तो यानी इसका नहीं बनेगा, यानी चूंकि हमें कंफर्म नहीं है कि डायग्राम ऐसे होगा कि ऐसे होगा। और जब कोई चीज कंफर्म नहीं होती है तो हमेशा बच्चों क्या मानी जाती है, गलत मानी जाती है। इसलिए पहला वाला यहाँ पर क्या है, गलत है। क्योंकि डायग्राम, अगर हम डायग्राम की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि डायग्राम की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर इस तरीके से भी डायग्राम बन सकता है और इस तरीके से भी डायग्राम बन सकता है। तो ये डायग्राम सही है कि ये है, ये हमें कंफर्म नहीं है। और जब कोई चीज़ कंफर्म नहीं होती है तो हमेशा गलत मानी जाती है। क्योंकि यहाँ तो सही हो रहा है कोई आम सेब नहीं है, लेकिन अगर इस डायग्राम से देखा जाए कोई आम सेब हो सकता है और ये संभावना में ही केवल सही हो सकता है, इसलिए ये गलत माना जाएगा। आगे देखते हैं तो क्या लिखा है, कुछ मीठे सेब हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मीठा और सेब, यहाँ भी देखा जाए कुछ मीठे सेब हैं और यहाँ भी देखा जाए तो कुछ मीठे क्या हैं, सेब हैं। तो चाहे इस डायग्राम से देख लें चाहे इस डायग्राम से देख लें, दोनों से सेम आ रहा है, इसलिए ये भी क्या होगा बच्चों, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि तीसरा क्या लिखा है, कोई सेब संतरा नहीं है। कोई सेब क्या है, संतरा नहीं है। आप देख रहे हैं सेब इधर है, संतरा इधर है, कोई सेब संतरा नहीं है। और यहाँ भी देख लीजिए कोई सेब संतरा नहीं है। मतलब चाहे इस डायग्राम से देखिए चाहे इस डायग्राम से देखिए, दोनों ही डायग्राम से कोई सेब संतरा नहीं है। तो इसलिए ये तीसरा वाला यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा। चौथे की बात करें तो कुछ संतरे आम हैं। अगर यहाँ देखा जाए संतरा इधर है, आम इधर है, कोई संतरा आम है, ये भी गलत है। और यहाँ भी देखें तो भी गलत है। ना तो पहले डायग्राम से सही हो रहा है, ना ही दूसरे डायग्राम से सही हो रहा है, इसलिए ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और पांचवें पे देखते हैं तो पांचवा लिखा है कोई संतरा आम नहीं है। अगर संतरा देखें इधर है, आम इधर है, कोई संतरा आम नहीं है, ये भी सही कह रहा है। और कोई संतरा आम नहीं है, ये भी सही है। अर्थात पहले और दूसरे दोनों डायग्राम से सही है, इसलिए ये सही होगा।
यानी अगर एक से अधिक डायग्राम बनता है बच्चों तो यहां पर दोनों डायग्राम पर सेटिस्फाई होना चाहिए शर्तें, तभी वो सही होगा। अगर एक पर हो रहा है दूसरे पे नहीं हो रहा है तो वो सीधे के सीधे गलत माना जाता है। ठीक है, तो यानी अगर हम वेन डायग्राम के थ्रू अगर हम पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल ये चीजें हमेशा ध्यान दीजिएगा। और पॉजिटिव के लिए तो केवल एक डायग्राम बनता है, लेकिन अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो वहां पर एक से अधिक डायग्राम बन सकता है। और अगर एक से अधिक डायग्राम बन रहा है तो यहां पर हमेशा ये बात ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है कि अगर दोनों ही डायग्राम में वो बात अगर सेटिस्फाई हो रही है तभी वो ट्रू होता है। अगर एक में सेटिस्फाई है और दूसरे में अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो वो गलत ही माना जाएगा। यानी सही तभी होगा जब बोथ डायग्राम या जितने भी डायग्राम हैं सारे डायग्राम में अगर वो बात क्लियर है तभी वो सही होता है। और अगर किसी एक में क्लियर है किसी एक में नहीं है तो वो हमेशा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम के थ्रू था, जो वेन डायग्राम के थ्रू बुक में आप देखते हैं बहुत सारे बुकों में वेन डायग्राम को बताया जाता है। बहुत सारे बच्चे पहले से पढ़े होते हैं इसलिए हमने इसको वेन डायग्राम से समझाया। ठीक है, इसके आगे मैं आपको दूसरे रूल से भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने बताया था कि एक तो डायग्राम के थ्रू होता है जो हमने आपको बताया, और एक होता है कि 115 रूल के थ्रू भी होता है। तो इसके आगे हम लोग 115 रूल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।